हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज दिन है सोमवार का और आज मेरा फास्ट भी है। एंड यहाँ पे देखिए मैं दीवान खोल रही हूँ। और दीवान कैसे खोल रही थी, कैसे खुल गया एक्चुअली इस पे से ना जो मेरे कपड़े हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेरी बिक्री रहती है ना और कपड़ों की, तो वो सारे ये लोग भी कपड़े खरीद लेते हैं। तो मेरे इस पे रखे हुए थे मेरे कुछ कपड़े, तो जो नए कपड़े रहते हैं ना और जो मेरा कॉल ऑफ वाला काम रहता है, तो ये तो साड़ी तो मैंने इसी पे रख दी थी। और भी कपड़े हैं, तो चलिए आप बने रहिएगा। एंड आप लोगों ने जैसे कि आज टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, एक बात बताऊं आपको कि ज़िंदगी ना गम का सागर है और इसे हँस के पार लगाना है। बहुत रो लिया आप, है ना। और सच में मुझे लगता है कि जैसे रो के मैं अपना खुद का नुकसान करती हूँ। अब चीज़ें मुझे धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं। मुझे ये लगता है कि हाँ, मन तो हल्का हो जाता है, पर कहीं न कहीं मुझे सब चीज़ें देखनी है ना। और यहाँ पे देव आ गया था, तो यहाँ पे मैं वही कपड़े निकाल रही थी। मेरी कुछ नाइट ड्रेस थी, जैसे सूट वगैरह ये सब रहते ना, तो मैं जैसे जिनको पता है था कि मैं बेचती हूँ, तो जैसे हल्दी फंक्शन हुआ कुछ, जैसे इनको अपने परिवार में इनमें देना है, तो वो मुझसे खरीद के ले जाते हैं। जैसे बाहर पे 100 रुपये 50 रुपये में मैं कम दे देती हूँ, जिसमें कि उनका भी काम चल जाए, मेरा भी काम चल जाए। मैं घर घर तो नहीं जा पाती हूँ, ऐसा मुझे नहीं है। हाँ, पहले चली जाती थी पर अब बिल्कुल नहीं जाती हूँ। पर हाँ, जिनके मेरे पास नंबर है वो फ़ोन करके पूछ लेते हैं, तो मैं बोल देती ठीक है आप आ जाइएगा, तो हम दे देंगे। अच्छा, सीधे यहाँ पे ना उसके बाद मैं आप लोगों से नाइट में मिल रही हूँ। और नाइट में आज हमने जलाई थी आगी। अचानक हमारे घर की हो गई गैस ख़त्म, क्योंकि मैं बता दूँ आप लोगों को, शिव का मुंडन हुआ था ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने खाना बना लिया था, इस वजह से एक्स्ट्रा गैस उसी में चली गई। पहले हमारे पास क्या था, इंडक्शन हमने लिया था। एक बात बताऊँ आपको मैं कि आप कपड़े ऑनलाइन लेते वो ठीक है, पर कोई भी चीज़ ना ऐसे ऑनलाइन मत लीजिएगा। जैसे मैंने ऑनलाइन पता वो लिया था, इंडक्शन लिया था, वो 3 मंथ हुआ और वो अपने आप बंद हो गया। उस पे लिखा था उस पे कि आप इसको 1 साल की वारंटी में ले सकते। अब हम थक गए हारते हारते, कोई किसी का पता ही आता नहीं, सो बिगड़ा रखा है। अब हम पानी भी इसी में बॉईल करते हैं। तो हो गई थी इसलिए गैस खत्म, हमें पता नहीं था और हमारे यहाँ आई भी नहीं थी। अब रात दिन में होता तो जैसे तैसे हम एडजस्टमेंट कर लेते, रात में हुई थी। तो फिर मैं यहाँ पे भूज रही थी, कंडे हमारे पास रखे थे, लकड़ी हमने इसलिए लाई थी कि सेकने के लिए होगा। भी आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था ना। सो यहाँ पे मैं भट्टे, आलू और प्याज और टमाटर भूंज रही हूँ। और होगा तो गक्कड़ भी इसी में सेक लूँगी, या जैसा भी होगा। वैसे कुछ रोटियां रखी हैं, दिन की रखी हुई हैं, है ना। तो अपने लिए इसमें गक्कड़ सेक लूँगी और इन लोग को खाना होगा तो वो रोटियां खा लेंगे। और ठंडी भी तेज़ थी, तो मैंने कहा चलो चूल्हा कौन जलाए, इसमें ही जला लेते हैं हम, क्योंकि चूल्हे के पास ऑलरेडी इतना सारा कबाड़ा रखा हुआ है, उसको फिर हटाना पड़ता। और मेरी कोई भी काम करने की फिर इच्छा नहीं थी इतनी ठंड में। तो यहाँ पे मैंने भट्टे सब कुछ डाल दिया था। और मैं आप लोग को बताऊँ, जैसे कि कल आपने देखा था, कुछ लोग तो समझ गए थे कि कुछ कहाँ जा रही हूँ मैं, कुछ लोग नहीं समझे थे। तो वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि अभी ना मैं अपने हस्बैंड को अपनी वीडियो में नहीं लेकर आऊँगी, है ना। और वो सुन रहे हैं, सुनने दो उनको, क्या है, क्यों है ये सब। मैं अभी रीज़न कुछ, ये कुछ बातें हैं वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं बताऊँगी। सो हम हमारे यहाँ पे भरते टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से भुन गए थे। अब हमने यहाँ पे ना इनके लिए अलग रख दिया था भरता, वो उनको जैसा खाना हो। तो मैंने यहाँ पे नमकीन वमकीन बढ़िया गार्निश गार्निश की थी बहुत। तो यहाँ पे ऐसे तो मैं काम कर लेती हूँ, पर जैसे झुकने उकने वाले काम रहते हैं ना, उसके लिए अवश्य करके मैं बेल्ट लगाती हूँ। और अभी अंदर से मैं झाड़ू लगा के आ रही हूँ। आज देव को मैंने स्कूल नहीं भेजा था, उसको थोड़ा सा कोल्ड कोल्ड लग रहा था, और मौसम भी ऐसे ही हो गया, अब शिव को भी हो गया है। और हमारी अंदर थोड़ी सी बहसबाजी चल रही थी, तो देव बोल रहा था शांत रहो, है ना। पर मैं अपने कामों में ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। और कभी कहते हैं ना कि हमें बिना कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप मेरा रिएक्ट भी देख सकते हो थोड़ा सा, है ना। और मैं यही कह रही थी कि मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। और अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से ये बता दूं कि
अभी ठंड है ना, तो ठंड की वजह से दिन का समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसे तो जब देव स्कूल जाता है तब तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, नहीं जाता है तो फिर पता चलता है मुझे। और जैसे मैं स्पीडी से काम करती थी ना, अब नहीं कर पाती हूँ, बहुत आराम आराम से करती हूँ। ऐसा था कि पहले लगे हाथ ये काम कर रही हूँ तो वो भी कर लेती, पर अब मैं आराम आराम से करती हूँ खुद भी। और मैं उसको यही बोल रही थी, तुम भी स्कूल क्यों नहीं गए देव, चिल्लवा रहे हो मुझे, एक जगह बैठ जाओ। तो वो देखो फिर आया था, कहीं लोग मतलब कि हमारी कोई बहसबाजी थी। हमने कहा नहीं बाबू, हम शांत हैं, आप बस ऐसे ही चलो बाहर निकल के बैठो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया था, शिव को सुलाया। और इसी बीच में अब यहाँ पे मैंने गोभी कट करके खोल गर्म पानी में डाली तो थी, सब्जी बना रही थी मैं। पहले मैंने सोचा था कल, जैसे मेरा फास्ट है ना मंडे का फास्ट था, मेरा उपवास भी था, पूजा भी की, पर कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा कि पिछले बार ही तो शेयर किया था, इसलिए नहीं बताया। और मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैंने सोचा था बढ़िया से ना, मैं वो बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी, गोभी डालूंगी, मटर डालूंगी। पर उसके बाद मुझे लगा कि रहने दो, सुबह सुबह से कौन बनाए, आराम से बनाएंगे। उसके बाद भी फिर मैंने पुलाव नहीं बनाया, मैंने कहा चलो अब सीधा हम सब्जी बना लेते हैं। तो उसमें गोभी, मटर और भटे और आलू उसको कट कर लिया था, और फिर यहाँ पे सब्जी बना रही थी, साथ में अपना ये काम भी कर रही थी। अच्छा, आप लोग भी बोल रहे थे आरती आप अभी लापरवाही कर रहे, बाद में पता चलेगा। बात का किसको पता, हो सकता है पता अब मैं क्या सोच के चल रही हूँ, बाद में मुझे कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है सच में मुझे। क्योंकि देखिए, जब हम सोचते हैं ना कि चलो आज नहीं तो कल हमारे दिन अच्छे आएंगे, आज नहीं तो कल, मेरे साथ एक ना एक लगा ही रहता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अभी मुझे कभी पता है क्या हुआ था, पैरों मेरे हाथों में ना छिंगने में पटा गिर गया था। तो मुझे लग रहा था भगवान क्या, क्योंकि ठंड में थोड़ी सी भी चोट लगती है ना, बहुत ज्यादा दुखती है। तो ठंड में अक्सर, और हमें अगर लगता है तो वो ज्यादा ही दुखता है ना। और देव आगे पीछे हो रहा है। चलिए बने रहिएगा, हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा, जो मैंने ना वो रखा हुआ था, गेहूं धुल के रखा हुआ था टोकनी में, तो दो एक डेढ़ दिन सूख चुका है। अभी फिर मैं यहाँ पे, तो ये ना हम दूसरे की छत में जाके डालते हैं, हमारी छत में क्योंकि धूप ही नहीं आती है। और मुझे ये डर लग रहा था कहीं वो चिल्लाए नहीं, क्योंकि हमने उनसे पूछा नहीं था हम गेहूं डाल ले कि नहीं डालें, पर तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी डाल रही थी, और कुछ कहेंगी तो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने दो उसमें डाला हुआ था, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में गेहूं भी था, इसलिए हाँ, इसको फैला दूंगी। और अभी ना मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पूरे कीड़े चले गए। मैंने गेहूं को धुल लिया, पहले मुझे लग रहा था पता नहीं खराब ना हो जाए, पर एकदम से पूरे कीड़े कीड़े चले गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से नहा धोकर मिल रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने वीडियो का भी काम करती जा रही थी। मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ा सा ये काम कर लिया, फिर वीडियो एडिट करने बैठी, थोड़ा ये कर लिया, फिर तो ऐसे ऐसे मेरा काम भी हो जाता है, वैसे वैसे मेरा वीडियो का एडिटिंग भी हो जाता है, क्योंकि हर काम जरूरी, आपको पता है ना। और जब हमें लगता है ना कि हमारी एक जॉब है, तो हमें जॉब की तरह संभालना भी होता है। अगर हम जैसे बाहर जॉब करने जा रहे हैं, अगर हम एक भी दिन छुट्टी लेंगे तो हमारा पेमेंट कटेगा ना, ऐसे ही इसमें है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एंड करती रहूंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर आप लोग को मैं ये बता दूं कि जब बैठी रहूंगी तो बेल्ट नहीं लगाऊंगी, पर हाँ काम करूंगी तो बेल्ट लगा लूंगी। और यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए थे तो मैं इनको कर लूंगी। और यहाँ पे अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि एक जन बाहर सोता है, एक जन हमारे अंदर सोता है, हमारे यहाँ यही है ना। और आपको ही मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना भगवान जी के भजन लगा लेते हैं, मुझे पॉजिटिव एनर्जी आती है इस वजह से। और वहां पे थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही हो, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी सिकाई भी हो जाती है हमारी। और शिव की भी ना धूप में ही बैठ के मालिश कर देती हूँ।
क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, और उसको तो अभी बहुत 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 ज़्यादा सर्दी हो गई। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आरती अब ना शिप का वो सिर बांध के रखा करो रुमाल से, क्योंकि अब उसके टक्कू हो गया है वो, तो उसको बहुत ज़्यादा वो लगेगी। मैंने कहा सही बोल रहे हो आप लोग। तो कहीं मोबाइल यहाँ रख के वीडियो बनाना, कहीं वहां रख के बनाना, तो आधा समय अगर हमारा काम में आधा घंटे जाना है, तो वीडियो शूट करते करते ही हमारा उस काम में 1 घंटे निकल जाएगा। और आप जब लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं ना, आरती आप बिल्कुल शांत रहिएगा, आप ऐसा कुछ भी काम मत करिएगा, क्योंकि हमें आप पे बहुत भरोसा, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। ऐसे ही मुझे भी खुद पे भरोसा है। तो यहाँ पे शिव के कपड़े अलग खड़ी कर रही हूँ, और देव के अलग, मैं अपने अलग। और धूप आप देख सकते हो, तो ये स्लाइड खोल दो ना तो अंदर तक धूप आती है हमारे यहाँ। और कहते हैं सुबह शाम जो भगवान जी की रोशनी है ना, रोशनी थोड़ी सी घर के अंदर आनी ही आनी चाहिए। जैसे कई घरों में होता है ना, सबकी बात नहीं करी, कई घरों में कई लोगों को अंदर रोशनी आना पसंद नहीं है, या फिर उनके घरों में नहीं आ पाती है। अगर रोशनी आती तो ये अच्छा होता है कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती। ये चीज़ें ना मुझे अभी अभी पता चली है, इसलिए मैं आपको भी अभी अभी बता रही हूँ। तो मैं थोड़े से दरवाजे सब खोल देती हूँ। और ये देखो, ये ना मेरे ऊपर पेन चिपक गया था, मुझे लग रहा था क्या चिपक रहा है, फिर उसके बाद मैंने देखा तो जो उसका वो था ना वो चिपक गया था। और सोचिए, अब एक बात मैं आप लोग को बताऊं, डॉक्टर ने उस दिन हाथ देख के तो बता दिया था हाँ आपका फ्रैक्चर में अब रिकवरी हो रही, उन्होंने बोला था एक्सरे करा लो, मैंने अभी तक एक्सरे नहीं कराया। आप बताइएगा मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। वैसे उन्होंने बोला था आप तक ठीक हो रही, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं कराऊं, क्योंकि एक बार ही एमआरआई एक्सरे करा लिए थे। अब आप बताइएगा कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि अभी जाऊंगी फिर उसमें ही 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा होगा। तो ये है, और मेरे खर्चे ना एक्स्ट्रा हो गए हैं मेरी वजह से। तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है ना। और यहाँ पे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अब तो मुझे ही करना होगा। आप लोग वैसे बोल रहे थे कि आरती आप धीरे धीरे काम करिएगा, आप जल्दबाजी मत करिएगा, इसलिए मैं रेस्ट करने ही जा रही हूँ मैं। और आपने देखा होगा 10 या 15 दिन से मैंने इनका भी कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बनाया होगा गलती से, या फिर मैं बना रही हूँ कि उनको नहीं पता होगा, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तब बना है, बाकी मैंने इनका नहीं बनाया है। एक्चुअली उन्होंने मना किया है, तो फिर मैंने कहा ठीक है नहीं बनाऊंगी। मैंने कुछ नहीं बोला ना, ठीक है ना, हाँ ना ना, कुछ नहीं बोला, बस मैंने नहीं बनाया सो नहीं बनाया। अभी मैं यहाँ पे बैठ कर रही हूँ, बैठ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है घर फैला ना रहे, साफ सुथरा रहे, क्योंकि हर औरत होती है अपने घर को साफ सुथरा रखती है ना, क्योंकि एक औरत ही है घर को स्वर्ग बना दे चाहे नर्क बना दे। एक औरत ही है अगर जिंदगी संवार दे या बर्बाद कर दे, सिर्फ और सिर्फ औरत से ही होता है। तो अब आपको जैसी मुझ में वो समझ में आती हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकियों को सारी जमा के रख दी, और ऐसा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। अच्छा कुछ लोग, 1-2 लोग आते हैं और वो बोलते हैं आरती तुम लगता है अपनी पति से प्यार नहीं करती हो, तभी छोड़ छोड़ के जाने की बात करती। आप बताइएगा मैं कब छोड़ के उनको गई हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना। और अगर प्यार नहीं होता ना तो यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ करती नहीं। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, वरना आप बोलोगे आरती अब बार बार ये चीजों को मत दोहराया करो। मैं दोहरा नहीं रही हूँ, पर चीजों को आप भी समझिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए शिव शिव को मैंने गोदी में नहीं लिया है, क्योंकि उसको गोदी में लो ना तो मेरे से काम नहीं होता। अब उसको पता है कि मोबाइल चालू है, तो देखो वो मोबाइल देख रहा है। तो यहाँ पे वॉकर मैंने पैर पे पकड़ी हुई है, पहले छोड़ दी थी फिर पकड़ ली है, क्योंकि देखो अगर नहीं पकड़ी ना तो वो आगे को भग रहा है, इतनी जल्दी भगता है, फिर मुझे डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए। हालांकि वॉकर से नहीं गिरते हैं, फिर भी मुझे डर लगता है। अब तो और बेचारा वो टकलू हो गया है, तो और भी डर ही है ना। तो यहाँ पे फिर मैं अपना खाना भी बना रही हूँ, और एक पैर से उसका वॉकर पकड़ ली हूँ, तो इससे ये होगा कि मेरा खाना भी बन जाएगा और वो रोएगा नहीं। क्योंकि अगर मैं पहले बिस्तर लगा के अपने किचन में उसको बैठाती थी ना, तो अब वो बैठता है, कहीं घोड़ा बन के चलता है, तो ज्यादा तो नहीं बैठ पाता, ना ही ज्यादा चल पाता है घुटने के बल, तो वो गिर गिर जाता है, गिरता है तो उसके सिर पे लगता है। और देखो वो मुझे कितने प्यार से मेरी गाउन पकड़ रहा है कि मम्मी मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो, ए ए ए, ए कर। मैंने कहा बाबू रुक जाओ रुक जाओ, तो थोड़ा बहुत ये देखो
अब मैंने उसको आगे कर दिया ना, तो अब वो यूं कोशिश करेगा कि मुझे डब्बे पकड़ने हैं। ये देखो कहाँ से कहाँ घूम के आ जाता है। उम्म, और आगे पीछे मैं उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। और फिर मैंने उसको बाद में बहलाया, फिर वो मुझे खींचने लगा कि अब मुझे गोदी आना है। वो करीब आधे घंटे तो वॉकर पे रह लेता है, फिर उसको गोदी ही चाहिए। और अगर मैं उसको फीड नहीं भी कराऊँ, गोदी में लिए रहूँ ना, तो आराम से वो रह लेता है। अच्छा, मेरे कल मतलब मम्मी का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि हम लोग शिप को रख लेते हैं जब तक तुम्हारी ठीक नहीं होती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, हम लोग रख लेंगे, हम लोग पाल लेंगे उसको। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद देव बोलता है, जब मैंने फ़ोन कट कर दिया तो मैंने कहा ठीक है, अब तो नानी के यहाँ दे देंगे शिप को। तो रोने लगा, पता अपने आप रोने लगा। मैंने कहा क्यों, आप तो अब उसको मारते हो, अब हम दे रहे हैं उसको। कहता नहीं मम्मी, वो मेरा छोटा भाई है, उसको मत देना। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें। उम्म, तो यही चीज़ है। और आजा 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 गुद्दी में आजा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी और मैं शिव को यहाँ पे सुला भी रही थी, तो शिव उठ गया क्योंकि शिव शिव का हम नाम ले रहे थे, इस वजह से। अब मेरा बन चुका है यहाँ पे खाना भी। और चलिए आज का करते हैं हम अपने यहीं पे ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हमारे बच्चों का हमारा, तो लाइक करिएगा। चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा।